Hello, hi, good evening everyone. I'm Aditi, your English educator, and in today's session, which was again on demand, we have been starting world literature, especially British Indian. हम सबको पता है कौन कौन से major important writer and that needs to be covered, but we don't much know about Canadian, Zimbabwean, European और the other writers that we have. तो आज के सेशन में उनकी बात करने वाले हैं, तो अपना कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, और इसीलिए ये स्लाइड आपके लिए रखी है कि हम चीज़ों को नोट डाउन जरूर करते रहें जो भी आपको नई लग रही है, ठीक है. सो बिफोर वी प्रॉपरली बिगिन, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट आवर जून 2025 which is the ongoing running course for June aspirants who have been looking forward for UGC NET or any of the state exams which needs comprehensive preparation. सारी की सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं. along with that every Saturday हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो फिर टॉप जो हमारे पिछले 10 साल के क्वेश्चंस है वो तो आपको मिलते ही हैं, और इसी के साथ में हर साल वाला पेपर मैं अपडेट करती रहती हूँ अपने फोल्डर में, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है जी. सेम विद पेपर 1. तो यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड ज़रूर शेयर करना, बिकॉज वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ मीट एंड ग्रीट जो हर साल होता है जहाँ पे हम रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हैं. तो हम मिलेंगे, इकट्ठे बातें बातें करेंगे. तो एडमिट कार्ड अपना आप बिल्कुल यहाँ पे टीम के साथ शेयर कर सकते हैं. अब शुरू करते हैं आज का सेशन. आराम से अपनी कॉपी पेन को साथ में लेकर बैठना कि हम चीज़ें नोट डाउन कर सकें, ठीक है जी. तो यहाँ पे आप देखो, रशियन लिटरेचर सबसे पहला है, और रशियन लिटरेचर कहीं ना कहीं हमें काफ़ी हद तक पता है. जैसे हम सब ने टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की का नाम सुना है, और अगर आप लिटरेचर रीडर्स हैं, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपने क्राइम एंड पनिशमेंट और ये सब वर्क्स भी पढ़े होंगे, या आपने दोस्तोयेव्स्की की शॉर्ट स्टोरीज बहुत पढ़ी होंगी, वाइट नाइट्स, और बहुत सारी फेमस है इनके वर्क्स. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो टॉल्स्टॉय का से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली फ्रॉम एना कैरेनिना. Be it their characters, chronological order, what the novel is about, opening closing lines क्या है. आपके पीछे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बन के आए हैं, तो ये आपके लिए मैंडेटरी कवर करना जरूरी है ही. टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंटन चेखोव, बोरिस पास्टरनाक, मैक्सिम गोर्की और नेबोकोव का लोलिता. और इसी के साथ ये सिर्फ मैंने आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं, बट देन यू आर सपोज टू कवर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. बस मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख दिए ताकि जब इनको कवर आप करने जाएं तो थोड़ा सा आप रूबरू रहेंगे कि हाँ, नाम हमने सुना हुआ है, ठीक है. और मेरे पास अलेक्जेंडर है. ये सब रशियन लिटरेचर है, तो आपको किस तरीके से ये पढ़ना है, सारा इकट्ठा करोगे तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा. एक एक लिटरेचर को टाइम दो थोड़े थोड़े दिन के लिए, और फिर 2 राइटर्स पर डे, 2 न्यू राइटर्स पर डे, इस तरीके से अपना स्केड्यूल डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. देन वी हैव फ्रेंच लिटरेचर, जहाँ पे ले मिज़राबल, हंचबैक ऑफ नोत्र दाम हम कवर करते हैं, विक्टर ह्यूगो का. देन वी हैव मदाम बोवरी ऑफ गॉस्टेफ फ्लॉबर्ट. क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, किस ईयर में पब्लिश हुआ, कैरेक्टर्स क्या क्या है. मार्सेल प्राउस्ट, अल्बर्ट कामू से क्वेश्चंस बनते हैं. ऑल्सो योर नोबेल प्राइज विनर, स्ट्रेंजर इन्होंने लिखा है. जॉन पॉल सार्त्र, अगेन वेरी फेमस राइटर, जिनका वर्क बीइंग एंड नथिंगनेस है. फिर हम जब फेमिनिस्ट लिटरेचर डिस्कस करते हैं तो वी हैव कवर्ड जूडिथ बटलर, ल्यूस एरेगरे, इलेन शॉल्ट, और हमने बुवुआर को भी वहीं पर पढ़ा है. वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन, है ना. तो सेकेंड सेक्स जो बुवुआर का वर्क है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है. और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कवर करते हैं हमारा रूम ऑफ वन्स ओन भी हम कवर करते हैं वुल्फ का. तो ये सारे वर्क्स हम करते हैं इकट्ठे. और सेकंड सेक्स का जो हमारा वर्क कब पब्लिश हुआ था वो था हमारा यहाँ पे 1949. क्या वर्क है, 1949. और इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैंने आपको बताई दी हैं कि वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, ठीक है. फिर मेरे पास है जर्मन लिटरेचर, जहाँ पे मुझे वॉल्फगैंग वन गीथी देखने को मिलते हैं विद द फेमस वर्क फॉस्ट. और इसी के साथ में आपको कनेक्शन ड्रॉ करना है जो हमारे पास डॉक्टर फॉस्टस है मार्लो का. आर दे सिमिलर, क्या एक रेफरेंस है या मैं ही कोई अपना रेफरेंस बना रही हूँ. फिर मेरे पास काफका का फेमस वर्क मेटामॉर्फोसिस है जो हम कवर करते हैं, और वैसे भी हम पढ़ते भी हैं. काफका की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, जैसे एक है इन द पीनल कॉलोनी. थॉमस मन से ट्रांसपोज हेड्स याद आ रहा होगा, और वहां से हम उसको पढ़ते हैं दैट दिस रेफरेंस इज टेकन इन दिस वन ऑफ द इंडियन प्ले राइट्स. तो मैं किस प्ले राइट की बात कर रही हूँ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. बर्टोल्ट के आगे मैंने कोई यहाँ पे नॉवेल्स नहीं लिखी हैं, इनके कोई प्लेज नहीं लिखे हैं, क्योंकि फेमस प्ले राइट है, इनके सारे वर्क्स ही कवर करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ. जैसे हम यूजेन और नियल को कवर करते हैं, उतना जैसे हम सैमुअल बेकेट को कवर करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बर्टोल्ट भी है.
ठीक है जी। देन वी हैव हरमन हेजी, सिद्धार्था नोबेल प्राइज विनर, और गंटर ग्रास का टिन ड्रम भी नोबेल प्राइज विनिंग नॉवल है हमारा यहाँ पे 1999 का। तो एक तरफ ये दोनों को भी आपको यहाँ पे रेडी करना है। और आप में से कोई अगर मुझे बता सकता है कि टिन ड्रम में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। टिन ड्रम जो आपकी पहली बुक है एक ट्रायोलॉजी की, अगर आप उस ट्रायोलॉजी का नाम मुझे बता दें तो इससे बड़ी बात और तो क्या ही होगी। फिर बता सकते हो कौन सी ट्रायोलॉजी से ये बिलोंग करते हैं? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। 1 मिनट ले लो, याद करने की कोशिश करो, फिर बताना। हमने कर लिया भाई, इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है 1999 में। टिन ड्रम कौन सी ट्रायोलॉजी से बिलोंग करता है? डांजिग, डांजिग ट्रायोलॉजी। बाकी के वर्क्स आप खुद से रेफर कर लेना, खुद से भी तो पढ़ना है, नोट्स में लिख लेना इनको अगर नहीं अभी तक कवर किया है कभी तो। ठीक है। देन वी हैव इटालियन लिटरेचर। एक तो हम ग्रेको रोमन पीरियड भी कवर करते हैं। एज ऑफ चौसर पढ़ने से पहले ही अगर हम ये सब कवर कर लें तो एक बेस बहुत अच्छा बन जाता है, बिकॉज रेनेसॉ तक आते आते भी हम देखते हैं कि क्लासिकल टेक्स्ट की बहुत बातें करी जा रही है, जैसे दांते का डिवाइन कॉमेडी है, अच्छा कितने पार्ट्स में है, इन्फर्नो, पैराडिजो, पर्गेटरी क्या है, सेवन सर्कल्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना इनको। ठीक है। और इसी के साथ साथ में इटालो कैल्विनो, प्रेमो लेवी, और हम क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सर्वांते का डॉन क्विक्सोटे पढ़ते हैं, बोकासियो, डी कैमरॉन, ह्यूमनाइड्स हम ग्रेको रोमन में कवर करते हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोफोक्लिस, ऑरिस्टिया ट्रायोलॉजी। तो ये सारी ही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, कवर करनी ही करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लुई बॉर्जेस है, फिसियोनी और गैब्रियल गार्सिया मार्के का वर्क है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, और इनको आप जानते हो मैजिकल रियलिज्म के लिए भी। और इसी के साथ साथ आप सलमान रश्दी का भी मिडनाइट चिल्ड्रन इसमें काउंट करते हैं मैजिकल रियलिज्म में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मैजिक रियलिज्म क्या है, 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के अलावा और हमारे पास क्या वर्क है गैब्रियल गार्सिया मार्के के। जैसे इससे मुझे याद आता है कि हम सबको शिमावंदा का वर्क पता होता है, हाफ ऑफ अ येलो सन, बट हमें उनके बाकी वर्क्स नहीं पता है कि पर्पल हिबिस्कस भी है, यहाँ पे अमेरिकाना भी हमारे पास वर्क है। अच्छा, कौन से वर्क में आपको देखने को मिलता है कैरेक्टर यूनाइटेड स्टेट्स जाता है और वहाँ पे अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, कौन सा ऐसा वर्क है जो आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग द सिविल वॉर लिखा गया है या उसके अंदर बायफ्रेंड वॉर की बात करी गई है, किसके अंदर कौन सेंट्रल कैरेक्टर है, फीमेल सेंट्रल कैरेक्टर काम्बिली आपको कहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ये आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। तो इस तरीके से नॉवेल्स कवर करनी है, वर्क्स कवर करना है, इन सब के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को और इंपॉर्टेंट वर्क्स के कैरेक्टर्स को याद करना है। ठीक है। देन वी हैव पाब्लो नेरुडा। इनका इस बार भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया। 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर इज वन ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ नेरुडा, और भी इनके बाकी वर्क्स है। ठीक है। देन वी हैव इजाबेल और मैरियो वार्गस, इनके वर्क्स आप देख सकते हो। एक क्वेश्चन है बिफोर वी मूव ऑन टू द लिस्ट ऑफ कैनेडियन राइटर्स। बोरिंग हो जाएगा वरना बहुत कि क्या लिस्ट हम दे रहे हैं और आपको बस मैं फीड कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, किस तरीके से आपको तैयार करना है, वो सब आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो कैनेडियन राइटर्स की लिस्ट है मेरे पास यहाँ पे, एलिस मुनरो, एटवुड, ओंदात्जी और लियोनार्ड कोहेन, और इनके वर्क्स हैं द हैंडमेड्स टेल, द इंग्लिश पेशेंट, रनअवे एंड ब्यूटीफुल लूजर्स। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर वेरी फेमस वर्क्स। इनके कैरेक्टर्स को भी हम कवर कर रहे हैं। हैंडमेड्स टेल के अंदर कैरेक्टर आपको कौन देखने को मिलता है, ऑफरेड कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, कहाँ पे पेट्रियार्कल और जेंडर नोशंस की बात करी गई है। ऑल्सो एटवुड इज वेरी फेमस। इनके वर्क्स, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सो मेक श्योर दैट यू आल्सो कवर द वर्क। ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन करना होगा तो मुझे पता है कि एटवुड का हैंडमेड्स टेल है, और हैंडमेड्स टेल जो है और किसी वर्क का कॉम्पोनेंट आपको याद आ रहा है क्या? हमने मर्चेंट्स टेल किया है, पार्सन्स टेल किया है, सो बेसिकली द रेफरेंस दैट वी कैन रिकॉल इज चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स, है ना। तो यहाँ से हैंडमेड्स टेल हमारा एटवुड का वर्क है, इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है। इंग्लिश पेशेंट मेरा ओंदात्जी का वर्क है। तो इतना भी कर लोगे तो आंसर तो मेरा यहीं से निकल के आ जाएगा, बट आपको एलिस मुनरो के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिनका वर्क है रनअवे, और कोहेन का वर्क है ब्यूटीफुल लूजर्स। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे हम जिम्बाब्वियन ऑथर्स की बात करते हैं। इन दोनों के लिस्ट पे मैं आपको दूंगी, चिंता नहीं करनी है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जहाँ पे मेरे पास सित्सी, डैम्बुल्जो, नो वायलेट और युवॉन है। With their works House of Hunger, We Need New Names, Nervous Conditions and Butterfly Burning। ठीक है। फेमस वर्क्स दिए हैं और राइटर्स दिए हैं, इनको मैच करो, इनका आंसर फाइंड आउट करो। टेक
फ्यू सेकेंड्स फॉर यू कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या गेस करूंगा या करूंगी, ठीक है। और फिर मेरा आंसर देखना, विच इज ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पे सित्से का वर्क है नर्वस कंडीशंस, डाम्बुजो का है हाउस ऑफ हंगर, नो वॉयलेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, किसी को भी नहीं कवर कर रहे हो नो वॉयलेट को जरूर करके जाना। अगर इनका नाम सुना है तो क्या पर्टिकुलर आपने सुना है, इनको किस अवार्ड के लिए 2 बार शॉर्टलिस्ट नो वॉयलेट यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पे फेमसली नॉन फॉर वी नीड न्यू नेम्स, और युवन का वर्क है बटरफ्लाई बर्निंग, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगी ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, द इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड द मेजर वर्क्स, और कौन कौन को कौन सा अवार्ड मिला है, किस किस को कौन सा अवार्ड भी मिला है। जैसे वी हैव एटवुड हियर, फेमसली नॉन फॉर हैंडमेड्स टेल, ऑरिक्स एंड क्रेक, डायस्टोपियन फिक्शन इन्होंने लिखा है, फेमिनिज्म एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया है, बुकर प्राइज भी मिला है 2000 में। एलिस मुनरो का डियर लाइफ और रनअवे है, ओंदात्जी का इंग्लिश पेशेंट और अनिल्स घोस्ट, कोहेन का ब्यूटीफुल लूजर्स वी ऑलरेडी डिड इन 1 क्वेश्चन, देन वी हैव द फेवरेट गेम। रॉबर्टसन डेवीज हैं जिनका डेप्थ फोर्ड ट्रायोलॉजी है, किसी की भी ट्रायोलॉजी और क्वार्टेट सीरीज है तो वो हमारे लिए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप रॉबर्टसन को कवर कर रहे हो। देन वी हैव रिचलर जिनका बार्नेज वर्जन और अप्रेंटाइसशिप ऑफ डडी क्रेविट्स वर्क है। Then we have A.C. Edugian, we have Half Blood Blues and Washington Black, एंड कार्सन और थॉमस किंग है जिनको आप कवर कर लेना, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर एटवुड, मुनरो, ओंदात्जी, कोहेन एंड डेवीज, ठीक है। सिमिलरली एक और लिस्ट हमारे पास आता है जिम्बाब्वियन का, जो कि है डाम्बुजो जिनका वर्क है हाउस ऑफ हंगर एंड ब्लैक सनलाइट, सित्से का नर्वस कंडीशंस एंड द बुक ऑफ नॉट, युवन वेरा का बटरफ्लाई बर्निंग एंड द स्टोन वर्जन्स, देन वी हैव नो वॉयलेट वेरी इंपॉर्टेंट, द थीम्स ऑफ माइग्रेशन, पॉलिटिकल सेटायर आपको इस वर्क्स में देखने को मिलता है, जैसे वी नीड न्यू नेम्स एंड ग्लोरी, शिमर शिनोदिया का हार्वेस्ट ऑफ थॉर्न्स, चार्ल्स मुंगोशी का वेटिंग फॉर द रेन एंड कमिंग ऑफ द ड्राई सीजन, देन वी हैव शेंजराय बोन्स एंड शैडोज, ब्रायन का हरारे नॉर्थ। ये हमारे पास कुछ इनके मेजर वर्क्स हैं, और इसी के साथ साथ नॉट नेसेसरीली हमें सारे अवार्ड्स देखने हैं, बट या बुकर प्राइज हम देख सकते हैं और थोड़ा सा कॉमनवेल्थ प्राइजेस को देख सकते हैं। और हमेशा वर्ल्ड लिटरेचर को कवर किस तरीके से करना होता है कि आप यहाँ पे विकिपीडिया जरूर सर्च करो, जैसे रशियन लिटरेचर है, सो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, आप विकिपीडिया सर्च कर रहे हैं, ऑलवेज देयर वुड ऑलवेज बी फ्यू राइटर्स इन द सजेशंस, so pick those writers, make your notes related to the important works and characters। इसी के साथ साथ ही और क्या कर सकते हैं, जो अवार्ड विनर्स है, जैसे नोबेल प्राइज किस किस को मिला है, आप उनका लिस्ट बनाओ और आप कवर करो। आई एम श्योर दैट आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज एंड साहित्य अकादमी, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो, और अपने लिए भी आप नोट्स में लिख सकते हैं उन सबको, ठीक है। वो बहुत अच्छा तरीका है कवर करने का। फिर एक क्वेश्चन है कि विच कैनेडियन ऑथर वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू शॉर्ट स्टोरीज, मार्गरेट एटवुड, ओंदात्जी, एलिस मुनरो और रिचलर। किस कैनेडियन ऑथर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जिन्होंने अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है शॉर्ट स्टोरीज में। सो वी हैव एलिस मुनरो हियर, एंड एलिस मुनरो वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2013 एंड इज फेमसली नॉन द शेकोव ऑफ कैनेडा। क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसे बोला जाता है, तो वी हैव द एलिस मुनरो फॉर अस, और बाकी आपको लिस्ट ऑफ वर्क्स में कवर करना है, ठीक है। Then we have which of the following Zimbabwean writers was nominated for the Booker Prize twice in 2013 and 2022। यही मैं आपसे पूछ रही थी कि कोई ऐसा राइटर है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया 2 बार बुकर प्राइज के लिए, 2013 में और 2022 में, तो वो हमारे पास है नो वॉयलेट, विच इज अगेन योर ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 नो वॉयलेट है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया बुकर प्राइज में सबसे पहले 2013 में फॉर द वर्क वी नीड न्यू नेम्स, और 2022 में कवर किया गया फॉर ग्लोरी। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड और क्यों इंपॉर्टेंट है नो वॉयलेट हमारे लिए, बिकॉज शी इज द फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन टू अपीयर ऑन द बुकर लिस्ट ट्वाइस, तो इसीलिए भी हमारे लिए जरूरी है। तो आपके लिए आज ये वर्ड ऑफ द डे हम करते हैं, यहाँ पे ऑथर ऑफ द डे हमने आज कर लिया है, ताकि इनके नोट्स तो आप जरूर से बनाइएगा, ठीक है। अफ्रीकन लिटरेचर में हम चिनू आशबे को पढ़ रहे हैं, थिंग्स फॉल अपार्ट, हम इनकी ट्रायोलॉजी कर रहे हैं। सिमिलरली हम थियोंगो को कवर करते हैं, फ्रांस फेनन भी हम पढ़ते हैं, रेचर्ड ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये सब किन किन के वर्क्स हैं। एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म हम कवर कर रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी हम बहुत अच्छे से कवर करके जाते हैं एग्जाम में। और मेरे पास क्या है, वॉल सोइंका और नादिम गौरदिमेर। जुलाइज पीपल से बहुत बार क्वेश्चन बन के आया है। नोबेल प्राइज लिटरेचर, नोबेल प्राइज विनर्स जितने भी हैं आपके अफ्रीकन और पोस्ट कॉलोनियल से, वो
आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं टू कवर द मैक्सिमम राइटर्स. सो मेक श्योर कि आप लिस्ट लेकर अपने पास बैठे और फिर आप राइटर्स को पिक कर रहे हैं. हमेशा एक ही दिन में सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगी, इसीलिए टाइम को डिवाइड करा करो. ठीक है. सिमिलरली मिडल ईस्टर्न लिटरेचर मेरे पास है तो रूमी है, कालिल गिब्रान, नगुई महफूज, कायरो ट्रायोलॉजी है इनका. चाइनीज जापानीज लिटरेचर का थोड़ा बहुत देख सकते हो, जैसे हारुकी मुराकामी, काफका ऑन द शोर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. और मुराकामी ये सब हमारे पॉपुलर लिटरेचर में भी काउंट होते हैं. तो आप देखोगे कई बार क्वेश्चन चेतन भगत से भी आ जाते हैं, मुराकामी से भी आ जाते हैं, तो ये सब भी आपको कवर करने हैं. ठीक है. इसी के साथ आई एम लीविंग यू विद वन मोर क्वेश्चन कि वेजिटेरियन किसका वर्क है और इस बार कौन सा अवार्ड उन्हें मिला है. ठीक है. देन वी हैव यासुनारी, केंजाबुरो, और जिनका वर्क वेजिटेरियन है वो आप मुझे बताएंगे. और कौन है वो, हानकांग कौन है, और उनको भी कवर करना है. कौन सा इस बार उन्हें अवार्ड मिला है. तो ये सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में बतानी है. ये जितने क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ, अगर आप जितना पार्टिसिपेटिव रहेंगे उतने ही इंटरैक्टिव सेशंस आपको आगे देखने को मिलेंगे. ठीक है जी. होमवर्क क्वेश्चन, लिविंग यू विद अ प्रॉपर ऑफिशियल होमवर्क क्वेश्चन, विच इज विच कैनेडियन पोएट एंड नॉवलिस्ट वाज आल्सो अ फेमस सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, specifically known for the work like Beautiful Losers and the song Hallelujah. So we have Cohen and Carson on Dadzi and Essie Educan. ठीक है. इसके ऊपर आप आंसर करने वाले हैं. फॉर मोर सच सेशंस, इफ यू लाइक टुडेज सेशन, एक लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. अच्छा लगा, यू वांट मी टू कम अप विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर सेशंस रिलेटेड टू वर्ल्ड लिटरेचर और एनीथिंग लाइक दैट इन पर्टिकुलर, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. हमेशा आप वहाँ पर लिख कर अपना प्रॉब्लम, अपने डाउट्स, अपने टॉपिक्स मुझे बता सकते हैं. ठीक है. एनकाउंटर सीरीज इज रनिंग फॉर यू फॉर पेपर 1. टाइमिंग्स आपको दी हैं, मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड ले रही हूँ योर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 11 AM, एंड योर पेपर 2 अपनी इंग्लिश के टाइमिंग्स 5 PM है फॉर मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे. ठीक है. ऑफलाइन क्लासेस, जो भी बच्चा यहाँ पे सोच रहा है कि हमें प्रीमियम लेना है और आप ऑफलाइन अगर विजिट करके पढ़ सकते हैं तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी है. अदरवाइज आपके पास ऑनलाइन क्लासेस की तो है ही, है ना. सो पेपर 1 और पेपर 2 आपको सब यहाँ अवेलेबल कराया जा रहा है. इन और अराउंड जयपुर से आप हैं तो आप बिल्कुल ये विजिट कर सकते हो. बट इसी के साथ साथ ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर टाइम, कि कितना टाइम आपके पास है और आपको कितनी जल्दी शुरू करनी है तैयारी और कितनी लेट करनी है. ये हमेशा आपके ऊपर होता है. कहाँ से तैयारी करनी है, खुद से करनी है, ये भी आपके ऊपर है. बट मैं इतना बोलूँगी कि तैयारी शुरू कर दो. ठीक है जी. इसी के साथ इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश, ऑफकोर्स आप यहीं से होंगे तभी आप इतना एंड तक सेशन देख रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, स्पेसिफिकली फॉर कॉल फॉर पेपर्स. दी अपडेट आई रियली लाइक टू शेयर कि कोई भी पेपर हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ. ठीक है. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. Have a great day and we'll see you again with another session, but let me know what you want me to come up with, any of the topics that you want me to. तो ठीक है, चलो, have a great day. Thank you so much.